सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होल कॉन्सेप्ट ले लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस का बना होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज देख लेंगे। मतलब अगर ऐसे कहूँ तो आप पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे तब। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार उसका देख लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले इसको समझो कि ओके ना, अगर हमारे पास कोई शेल है, ठीक है, सपोज़ ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर क्या होगा, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे ये आपका बेसिकली न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है आपका डबल मेम्ब्रेनस है, तो पोरस भी है, डबल मेम्ब्रेनस तो छोड़ो, बट पोरस है आपका न्यूक्लियस। तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में क्या है, पोर्स है बीच बीच में, ये जो है पोर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। मैं जो बताने वाली हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, तो ये एक एनिमल सेल है। ठीक, तो ये पूरी तरफ ये इंक्लोज्ड है, ये सेल किससे इंक्लोज्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है, थोड़ा और मोटा करूँ तो ये वाइट वाली जो दिख रही है आपको, ये क्या है, बेसिकली ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल को पूरी तरीके से इंक्लोज्ड किया हुआ है ये लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो किस तरीके से सेल को पूरा ढका हुआ है। तो ये हो गया एनिमल सेल, तो इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये थोड़ा पतला, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे थोड़ा, बेसिकली मतलब यहाँ से, ये यहाँ से काटेंगे, ये यहाँ से काटेंगे, ये जो पीस बचा इस तरीके का, ये वाला पूरा पीस, इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब कहीं से भी आप काट लो और उसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है। ठीक, तो जब हम मेम्ब्रेन को काटते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मान लो मैंने मेम्ब्रेन को लिया और काट दिया, जैसे मैंने यहाँ काटा था और ये जो पीस छोटा सा काटा था, ये पीस यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पहले देख लेते हैं, फिर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर देखते चलेंगे फिगर को एक बार और। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो एक बार। इसमें जो ये आपको बड़ा सा दिख रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ये जो पीला वाला पार्ट, अब मैं रेड से कर रही हूँ, तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन है। और ये कैसा प्रोटीन है आप देख सकते हो, ये ऐसा प्रोटीन है जो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। मतलब ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके आर पार, दोनों तरफ आर पार गया हुआ प्रोटीन है। ठीक है, हो गया प्रोटीन। ये जो आपको इस तरीके से स्पाइरली दिख रहा है, ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन है, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से आपका एम्बेडेड है, टोटली एम्बेडेड है। ठीक है, अब देखो ये भी प्रोटीन होगा, ये वाला भी प्रोटीन होगा, और इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं इस तरीके से। इस डॉट्स को मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, ये डॉट्स दिख रहे हैं। अब ये डॉट्स क्या है, शुगर लिखा है। ठीक है, शुगर को आप क्या कह सकते हो, शुगर को एक और टर्म दे सकते हो, ग्लाइको। ठीक है, ग्लाइको कहते हैं ना, ग्लाइको, तो ग्लाइको का मतलब शुगर होता है, और शुगर किसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, तो आप इसको ग्लाइको प्रोटीन कहोगे। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन कहोगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये जो दिख रहा होगा कुछ, ये फिर ये देखो, ये वाला इस तरीके से दिख रहा है, ये क्या है, ये लिपिड का हेड है। ठीक है, और ये जो धागे की तरह इस तरीके से, एक मिनट,
देखो फिर से देखते हैं, ये एक लिपिड का हेड हो गया, ये एक हेड हो गया, और हेड में क्या है, ये एक हेड में 2 टेल है इस तरीके से, ठीक है। ये भी हेड है तो इसमें भी 2 टेल है, ये हेड है तो इसमें भी 2 टेल, ये हेड है तो इसमें भी 2 टेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हेड और टेल मिलकर के लिपिड बन रहा है। तो ये पूरा लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, और प्रोटीन बीच बीच में क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। एक ओवरव्यू मिल गया। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को आप क्या कहते हो, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हो आप, सेल मेम्ब्रेन को ही आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। फिर कह रहा है ऑल द सेल इज इंक्लोज्ड बाई अ लिविंग मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मतलब जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं, मैंने बताया था ना कि जितने भी सेल्स हैं, सपोज ये सेल है, ये सेल है, तो ये सेल जो है वो किससे इंक्लोज्ड है, बेसिकली ये सेल पूरी तरफ से इंक्लोज्ड है एक लिविंग मेम्ब्रेन से, और उसी लिविंग मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उस लिविंग मेम्ब्रेन का नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर कह रहा है कि मतलब ऑल सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ लिविंग मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कह रहा है कि J.Q. फ्लावर कॉइन द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टर्म दिया J.Q. फ्लावर ने, उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन था उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ठीक है। इन द प्लांट सेल द डेड सेल वॉल इज प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है बेंजीन की तरह, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाले बच्चे देखो, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल, ठीक है, प्लांट सेल का। बेसिकली आप सब केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे केमिस्ट्री की ना भी हो तो हेक्सागोन तो सबको पता है कि होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, और यहाँ पे होता है एक सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली क्या होता है आपका, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कुछ, यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे गया होगा, थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, और वो वाला इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो जो रेड वाली दिख रही है ना आपको, ये बेसिकली रेड वाली, ये क्या है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ग्रीन वाली सेल वॉल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सेल वॉल पाया जाता है, डेड कवरिंग पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो, बेसिकली जिसे आप कहते हो सेल वॉल, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ कह रहा है कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन क्लियरली shows that cell membrane possesses lipid, protein and carbohydrates। मतलब जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कहता है कि जो भी आपका सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला चीज़ कौन सा है, लिपिड है, ठीक है। दूसरा चीज़ कौन सा है, बेसिकली दूसरा चीज़ जो है वो आपका प्रोटीन है। तीसरा चीज़ कौन सा है, बेसिकली तीसरा चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिससे आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है, ठीक है। देखो एक बार हम बना के देखते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं ऐसे कर दूँ तो सपोज़ ये आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब हम इसे जूम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो बताते हैं, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से दिखता है, और नीचे भी उसी तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ भी उसी तरीके से दिखता है। ये क्या है, ये सब हेड बन रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ना। और इन हेड्स में
इस तरीके से। ओ गॉड, रुको, ठीक, ये बन गया एक, ये थोड़ा सा, ठीक है। चलो बेटर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक हेड में इस तरीके से टेल्स निकले होंगे, ठीक है। टेल निकला होगा, ये टेल निकला होगा, ठीक है। इसमें भी टेल निकला है, 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 इसमें भी निकला है। इस तरीके से ये हेड और टेल मिला के आपको एक लेपर्ड बनता है, ठीक है। तो ये ऊपर की हो गई और ये नीचे भी इसी तरीके से यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सब इसी तरीके से एक एक हेड से दो दो टेल्स निकले हुए, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर आप एक को देखोगे, ठीक है, मतलब सिर्फ इसे देखो, ठीक है, तो ये क्या है, एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड है लिपिड का। और जो ये येलो वाला दिख रहा है, ठीक है, जिसे मैं ग्रीन से कर रही हूँ, वो क्या है, बेसिकली वो आपका लिपिड का टेल है, ठीक है, लिपिड का टेल्स है, ठीक है। तो देखो ये लिपिड कैसे है, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, यानी कि लिपिड की ये एक लेयर हो गई और लिपिड की ये दूसरी लेयर हो गई। दो लिपिड की लेयर मिलकर के एक पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन हो गया ये वाला पूरा, एक लेयर हो गया ये वाला पूरा लेयर, एक लेयर ये वाला हो गया लिपिड का, ठीक, और दूसरा लिपिड का लेयर ये वाला लिपिड का लेयर हो गया। तो दो लिपिड के लेयर को मिलाकर के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर है, बाई मतलब टू, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। अब लिपिड के एक स्ट्रक्चर को देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पूरा लिपिड का एक स्ट्रक्चर है, जिसपे एक हेड है और टेल है। तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक मतलब लव, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से इनको प्यार है, ठीक है, यानी बाहर इस साइड पूरी पानी वानी है, H2O है, तो इन्हें पानी से प्यार है, इसलिए ये बाहर है। टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इन्हें डर लगता है, इसलिए ये अंदर की तरफ रहते हैं कि अंदर की तरफ पानी तो है नहीं, और इधर भी पानी है भैया, इधर भी H2O है, सेल के बाहर भी H2O है और सेल के अंदर भी H2O है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म है तो H2O होगा ही। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहाँ पे भी है वाटर, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वाटर तो होगा ही। तो इसलिए दोनों साइड में हेड है कि वो टेल को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि टेल हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है। जो टेल है आपका वो हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी को हेट करता है, फोबिया मतलब हेट होता है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या बताने वाली हूँ मैं, ये बताने वाली हूँ कि बीच बीच में प्रोटीन इम्बेडेड होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोटीन इम्बेडेड होगा, क्यों इम्बेडेड होगा, इसका भी रीज़न है, ठीक है। ये बीच बीच में इस तरीके से इस टाइप का कोई प्रोटीन जो होगा सिर्फ ऊपर ही होगा, कोई प्रोटीन जो होगा हाफ बरीड होगा। तो ये बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स हैं, इम्बेडेड है, ठीक है। तो मेनली लिपिड होता है, उसके अंदर बीच बीच में प्रोटीन ब्लैक वाली क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है, सपोज आपको कोई, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, जिसे अंदर से मतलब बाहर से अंदर लाना है, ठीक है। तो जब बाहर से अंदर लाना है बेसिकली, तो वो इसके थ्रू तो आएगा नहीं, लिपिड के थ्रू तो आएगा नहीं, क्योंकि जो लिपिड होता है वो कैसा होता है, जो लिपिड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वहाँ पे तो आएगा नहीं, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके थ्रू अंदर आ जाता है, ठीक है। इस प्रोटीन के थ्रू क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रोटीन है कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके थ्रू अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको सोडियम लाना है तो सोडियम Na+ है, या फिर पोटेशियम लाना है, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्लियरली शो दैट द सेल मेम्ब्रेन पॉसेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने लिपिड तो देख लिया, ठीक है, लिपिड तो देख लिया, लिपिड की पूरी लेयरिंग थी इस तरीके से। प्रोटीन भी देख लिया कि बीच बीच में प्रोटीन्स क्या थे, एम्बेडेड थे, मतलब लिपिड था, ये लिपिड की लेयर थी और बीच बीच में प्रोटीन्स थे, तो देख लिया। बट कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक आपने नहीं देखा है कि मैम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है। तो मैं बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है। देखो, जब आप लिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर ले लो, 3D स्ट्रक्चर ले लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये क्या है, हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है। अगर मैं बनाऊँ तो चलो बना देते हैं, ठीक है, चलो। तो बेसिकली ये एक हेड हो गया, ये एक हेड हो गया, यहाँ हेड हो गया और ये एक हेड हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक हेड हो गया, ये हेड, ये हेड। तो ये सब क्या है, हेड है। और जो ब्लैक वाली पार्ट्स दिख रही है वो क्या है, टेल है। देखो यहाँ भी लिपिड की हेड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ भी लिपिड की हेड हो गई। देखो इधर भी है, ये भी हेड है, ये भी हेड है, ये भी हेड है, ये सब क्या है, लिपिड की हेड्स हैं। देख रहे हो ना हेड कैसा बन गया। और ब्लैक वाली जो है आपको, ये वाली जो दिख रही है इस तरीके से, ये रेड कर देती हूँ मैं, ये, ओ गॉड, तो ये हेड था, ठीक है, और मैं टेल बना देती हूँ अब। तो ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, ये देखो इस तरीके से ये हो गया टेल, ठीक है। तो ये टेल हो गया। तो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, ये बीच बीच में ये सब पीला 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 पीला, येलो 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 जितना दिख रहा है वो क्या है, वो लिपिड ही है, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स हैं, ये ब्लू वाली क्या है, ये ब्लू वाली जो दिख रही है ये क्या है, ये प्रोटीन है जिसके थ्रू H2O या फिर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आएगा। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट दिखाना था, देखो ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो देखो अब मुझे कार्बोहाइड्रेट्स दिखाना था, है ना। तो ये वाला प्रोटीन है बेसिकली, ये पूरा पार्ट क्या है, ब्लू वाली प्रोटीन है। ये ब्लू वाली जो है आपकी, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है। और आप देख रहे हो कि प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 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 आप देख रहे हो, ये पिंक पिंक वाला। तो इसमें क्या है, ये प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से शुगर लगा हुआ है, ठीक है, शुगर लगा हुआ है। तो शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ग्लाइको। देखो यहाँ लिखा है, शुगर को आप क्या कहते हो, ग्लाइको। और शुगर किसके ऊपर लगा है, प्रोटीन के ऊपर लगा है, तो आप क्या कहोगे, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि शुगर जो है वो प्रोटीन के ऊपर लगा है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया भी है शुगर। ये जो शुगर है, ये वाला जो देख रहे हो, ये लिपिड के ऊपर लगा है, ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की, देखो ये लिपिड की लेयर है और लिपिड के ऊपर ये ग्रीन वाला शुगर लगा है इस तरीके से। तो ये जो है वो लिपिड के ऊपर लगा है, ठीक है। तो शुगर को क्या बोलते हैं, ग्लाइको, ठीक है, बेसिकली शुगर क्या बोलते हैं, ग्लाइको, और लिपिड के ऊपर लगा है इसीलिए ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाली जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, ये वाली, ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेनली, ठीक है। तो आपने देख लिया ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वही कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी आपने देख लिया, या तो प्रोटीन या तो लिपिड के ऊपर होगा, लिपिड की पूरी लेयर होती है और प्रोटीन बीच बीच में एम्बेडेड होता है। अब एक और चीज़ देखो, जो मैं लिपिड 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 कह रही हूँ, लिपिड कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लिपिड कोई एक प्रकार नहीं है। जो लिपिड आपका मेनली होता है वो कई प्रकार का होता है। तो उसमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। कौन सा लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब तो सारे बच्चे समझ जाएंगे। देखो इसमें देखो, एक प्रोटीन ऐसा है जो पूरी तरीके से इम्बेडेड है, आप देख रहे हो ना, ये पूरी तरीके से, ये प्रोटीन क्या है, ये पूरी तरीके से इम्बेडेड प्रोटीन है, अंदर पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार धंसा हुआ है। इस वाले प्रोटीन को देखो, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, ये धंसा नहीं है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है। तो ये पेरीफेरी या फिर सरफेस प्रोटीन कहोगे, पेरीफेरी कहोगे या फिर क्या कहोगे, सरफेस प्रोटीन कहोगे, ठीक है। और कोई प्रोटीन क्या होता है, आधा धंसा होता है, ठीक है, आधा धंसा होगा, यानी कि वो किस तरीके से होगा, ये आधा इसके अंदर घुसा होगा, आधा नहीं घुसा होगा, तो उसे पार्शियल प्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है
कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन अ डिफरेंट सेल टाइप इन ह्यूमन बीइंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स हैज़ अ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। आपने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, यहाँ पे लिपिड की लेयर थी, बीच बीच में प्रोटीन था, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको लगे कि मैम लिपिड ज़्यादा है क्योंकि प्रोटीन तो कहीं कहीं है, प्रोटीन तो बीच बीच में एम्बेडेड है, लिपिड तो मेन प्रोडक्ट है। बट आप क्या देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जो रेशियो है प्रोटीन का और लिपिड का वो वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। ये डिपेंड करता है सेल पर कि वो सेल कैसा है, वैसा मतलब उसके हिसाब से लिपिड और प्रोटीन उसके अंदर होंगे। ऐसा नहीं है कि लिपिड ज़्यादा होगा और प्रोटीन कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जांपल देख रहे हो इरिथ्रोसाइट्स में मेनली 52% प्रोटीन है, जबकि सिर्फ 40% ही क्या है, लिपिड है, ठीक है। यानी कि इसमें ज़्यादा क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। देखो यहाँ चार्ट के फॉर्म में दिया है कि लिपिड कितनी है, बेसिकली 40% है, और प्रोटीन कितनी है, 59% है, और कार्बोहाइड्रेट तो बहुत कम है, 1 से 2% है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक मॉडल दिया गया था। बेसिकली ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर नाम का मतलब समझ गए ना, ऑफकोर्स आप पूरी सेल मेम्ब्रेन समझ जाओगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मतलब कि सेमी फ्लूइड, मतलब सेमी लिक्विड टाइप का, ठीक है। यानी कि फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड है, कुछ सेमी लिक्विड है इस तरीके से, और बीच बीच में मोज़ेक है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है, स्पॉट्स, बीच बीच में क्या है, स्पॉट्स हैं, बीच बीच में क्या है, स्पॉट्स हैं। अब आप कुछ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे होगे ऑफकोर्स। मतलब कि लिपिड के लेयर में बीच बीच में प्रोटीन का स्पॉट्स है, लिपिड के लेयर में बीच बीच में प्रोटीन का स्पॉट्स है, इसीलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, मतलब सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। This is the latest and most widely accepted model for the structure of the plasma membrane। मतलब कि सबसे नया है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है किसे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। अब देखो, अब सिर्फ लिपिड नहीं लिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लिख रहा है, क्योंकि लिपिड कई प्रकार के होते हैं, उसमें भी मेनली क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन आर अरेंज्ड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर एज अ मोज़ेक पैटर्न। जो मैंने अभी बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड लेयर में मोज़ेक पैटर्न की तरह क्या है, मतलब स्पॉट्स की तरह क्या है, अरेंज्ड है। द मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड और अ गुलाब जामुन इन अ कंसनट्रेटेड शुगर फॉस्फोलिपिड। देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज एक कटोरी है, ठीक है, कटोरी के अंदर क्या है, यहाँ पे आपने वो कर दिया, आपने कंसनट्रेटेड चाशनी भर दी, आपने गुलाब जामुन तो खाया ही होगा, तो उसकी चाशनी खाई होगी आपने, तो ये आपकी कंसनट्रेटेड पूरी चाशनी हो गई, ठीक है। और आपको अब बीच बीच में गुलाब जामुन बनाना है, तो ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन, ये सब क्या है, बेसिकली गुलाब जामुन है, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ होता है, जब ये क्या है, ये एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में गुलाब जामुन है, ठीक है। तो दिया एग्जाम्पल दिया है कि इसी तरीके कुछ लगता है कि ये क्या है, प्रोटीन समझ लेते हैं हम इसको, और इस ब्लू वाले को क्या समझ लें हम, लिपिड समझ लें। यानी इस ब्लैक वाले को प्रोटीन, यानी गुलाब जामुन प्रोटीन बन जाए, कहीं कहीं स्पॉट्स की तरह बिखरा हो कंसनट्रेटेड लिपिड में, ठीक है। तो यही कहना जा रहा है बेसिकली वो, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ऐसा लगे कि आइस के समंदर में, मतलब पानी के समंदर में कहीं कहीं आइस है, जब बर्फ़ जमने लगता है, मतलब जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी ज़्यादा रहता है और कहीं कहीं बर्फ़ रहता है, देखते हो ना आप। तो वो चीज़ आप, जो आइस है कहीं कहीं, उसे आप प्रोटीन समझ सकते हो, जहाँ पूरा पानी है उसे आप क्या समझ सकते हो, लिपिड समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉस्फोलिपिड।
तो मैंने बताया कि लिपिड बहुत तरीके के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यही है, बिकॉज ये क्या करता है, यही स्ट्रक्चरल फ्रेम जो है आपके सेल मेम्ब्रेन का बनाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड ये वाला काट देना, ठीक है, ये वाला काट दो। फिर कह रहा है द स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाईलेयर। मैंने बताया ना कि बाईलेयर है, लिपिड की 2 लेयर है, लिपिड की 1 लेयर नहीं है, लिपिड की 2 लेयर है। देखो फिर से देख लो, देखो इसमें देखो बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। लिपिड की 1 लेयर ये हो गई और लिपिड की दूसरी लेयर ये हो गई, यानी कि 1 लेयर ये और दूसरी लेयर ये, 2 लिपिड के लेयर को मिला करके और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लिपिड की लेयर है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाईलेयर है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी लिपिड बाईलेयर, मतलब आप कहीं से भी समझ लो कि लिपिड की 2 लेयर मिलके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रही। तो क्या कह रहा है कि द स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाईलेयर। द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। आपने देखा किस तरीके से लिपिड की लेयर है, तो यहाँ पे जो पोलर हेड है, हेड क्या होता है लिपिड का, पोलर होता है, तो इसलिए इसे ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये बाहर की तरफ है। कह रहा है कि द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। यानी इसे पानी से डर है तो ये टेल कहाँ है, अंदर की तरफ है। ये टेल कहाँ है, इसे पानी से डर है तो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, और उसके बाद क्या रहा है यहाँ पे, द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट the ensure that the non-polar tail of the saturated and unsaturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बन रहा है, हेड क्यों बाहर की तरफ है, टेल क्यों अंदर की तरफ है, क्योंकि हेड हाइड्रोफोबिक है, तो एक्वस इन्वायरमेंट से बचने के लिए ऐसा कर ले रहा है। ठीक है, द लिपिड कंपोज्ड ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बिकॉज फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिक्विड इन नेचर। क्योंकि फॉस्फोलिपिड किसका बना हुआ है, फैटी एसिड का, और जो फैटी एसिड है वो लिक्विड इन नेचर है, इसीलिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और जो फ्लूइडिटी मिलती है, द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables lateral movement of protein within the over bilayer. The ability to move within the membrane is measured with fluidity। मतलब जो ये फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की वजह से, ये क्या करता है, प्रोटीन को घूमने में हेल्प करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे समझो कि ये जो है वो फॉस्फोलिपिड, मतलब ये आपका हो गया लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एक प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन है, ये लगा हुआ है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मतलब, और जो मॉलिक्यूल था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो चीज़ था, ये वाला जो चीज़ था, ये जो था वो उलट गया। ठीक है, पूरा उलट गया, ये जो चीज़ था उलट करके इस तरीके का हो गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं इसको। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रही है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फ्लूइडिटी की वजह से ही हो पा रही है। देखो इस वीडियो में मैं यहीं तक करूँगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो।